हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी काव्य कबीरदास जी की साखी का ये चौथा पार्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम दो दोहों को कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी व्याख्या आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, साथ में काव्य सौंदर्य भी बताने वाले हैं। तो भैया बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुके हैं, यदि अभी तक नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके उनको देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। 7वां नंबर दोहा और 8वां नंबर दोहा आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 7वां दोहा क्या कहता है। देखो, कबीर चित्त चमंकियाँ चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाई। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भाई कबीर चित्त चमंकिया, यानी कबीरदास के मन में चमंकिया हुआ मतलब ज्ञान उत्पन्न हुआ। चमंकिया मतलब ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। कबीरदास जी के मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और वो क्या कहते हैं भाई, चहुं दिस लागी लाई, इस संसार में चारों तरफ आग लगी हुई है। अब आग लगी हुई है मतलब क्या है भाई, लालच मोह माया की आग लगी हुई है। इस संसार में चारों तरफ मोह माया की लालच की आग लगी हुई है। कबीरदास जी के मन में ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेव बुझाई। तो वो अपने आत्मा को, अपने मन को समझाते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे मन, तेरे पास हरि सुमिरन यानी भगवान के नाम का स्मरण नाम रूपी एक घड़ा भरा हुआ है, जल से भरा हुआ घड़ा है। यानी कि अगर तुम भगवान के नाम का स्मरण करोगे तो तुम इस संसार में लगी हुई आग से क्या हो जाओगे, इसको बुझा ले जाओगे। यानी आपके मन में भी, अगर आपके मन में भी लालच, मोह माया का लालच जो है भरा पड़ा हुआ है, तब आप उसे अपने अंदर से मिटा सकते हो। कैसे? भगवान का नाम स्मरण करके, ठीक है ना। कबीरदास जी ये समझा रहे हैं कि भाई हे मेरे मन, आपके पास भगवान का नाम रूपी नाम स्मरण करने का एक ऐसा घड़ा है जो जल से भरा हुआ है, जिससे अपने अंदर लगने वाली तुम मोह माया की आग को बुझा सकते हो। तो बात आती है भाई इसको लिखेंगे कैसे। तो चलिए भाई दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। देखो कैसे लिखना है, आउट करते हैं। देखो, कबीर चित्त एक तरफ लेहु बुझाई दूसरी तरफ डैश डैश। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा, कैसे रहेगा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है ना। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर कबीरदास जी हैं। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। प्रसंग क्या रहेगा, देखो इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना। यानी कि जो आपके मन में लालच की आग जल रही है वो केवल भगवान के नाम स्मरण से ही बुझ सकती है। व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखो कबीर का कहना है कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं यानी लालच मोह माया की आग लगी हुई है। मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। कबीर अपने मन को कहते हैं कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, जिससे तू शीघ्र ही वासनाओं की आग को बुझा सकती है। ऐसे आपको लिखना है। काव्य सौंदर्य भी पूरा सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पर अलंकार रूपक रखना है, अनुप्रास नहीं रखना है, ठीक है ना। सेम यही आपको लिख देना है। उम्मीद करता हूँ भैया अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और चलिए चलते हैं अगले दोहे पर, उसे आपको समझाते हैं, फिर लिखना सिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 8वां नंबर दोहा क्या है। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। तो कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं भाई कि एक भक्त है जो भगवान की भक्ति में व्याकुल है, और उसकी दशा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भाई अंखड़ियाँ झाई पड़ी, उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। यानी जो भक्त है भगवान की भक्ति कर रहा है, उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं। पंथ निहारी निहारी, भगवान का रास्ता देखते देखते, भगवान को ताकते ताकते कि शायद अब आ जाए मेरे भगवान, उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई इंतजार करते करते। जी बढ़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकार, जी बढ़िया मतलब उसके जीभ में छाला पड़ गया राम का नाम पुकारते पुकारते, लेकिन फिर भी उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भाई आप दिखावा करेंगे तो भगवान का दर्शन नहीं होगा, ठीक है ना। भगवान का दर्शन कब होगा, जब आप उनकी भक्ति को सच्चे मन से करेंगे, ठीक है ना। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो भाई सच्चे मन से भक्ति करो, फालतू जप माला और छापा तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे चलो दिखाते हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, देखो एक तरफ आपको लिख देना है अंखड़ियाँ झाई, दूसरे तरफ पुकारी पुकारी लिख देना है, ठीक है।
संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा, यानी जो पिछले दोहे में बताया हूँ सेम वही यहाँ पर रहेगा। व्याख्या क्या रहेगा, कबीर का देखो प्रसंग क्या रहेगा, इस दोहे में संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। ठीक, व्याख्या क्या रहेगी, कबीर का कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है। भगवान की बाट जोहते जोहते उसकी आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई, उसके जीभ में छाले भी पड़ गए, परंतु उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी नाम जपना और बाट जोहना व्यर्थ है। ठीक है ना, कबीरदास जी का मानना ये है। तो भैया इसका काव्य सौंदर्य आप लोग देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख देना है जो मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में मैंने 8 दोहों को कंप्लीट कर दिया है पूरा, और इससे पहले जितने भी वीडियो हैं सबको देख लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम 10 तक के दोहों को कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है ना, चलिए मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।